हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज चलिए एक नए टॉपिक पर, नए सब्जेक्ट पर बात करते हैं। मतलब उस रूप में नया नहीं है, लेकिन हमारे इस वीडियो को शूट करने, रिकॉर्ड करने के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक नया और एक बेहतरीन जो ज़रूरी है सब्जेक्ट, उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। और निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि नई सरकार बनने के बाद, नए संसद भवन के गठन के बाद, लोकसभा के गठन के बाद, वहाँ के प्रतिनिधियों के चुने जाने के बाद, उनका शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह से राजनीति इस देश में अनफोल्ड हुई, जिस तरह से उसकी शुरुआत हो रही है, उस चीज़ को समझना अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि आने वाले समय में किस तरह से पॉलिसी बनेगी, किस तरह से कानून बनेंगे, किस तरह की पॉलिसीज लागू की जाएंगी, किन चीज़ों पे डिबेट होगा, किन चीज़ों पे डिस्कशन होगा और लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव होने वाला है, इन सारे चीज़ों को, सारे बिंदुओं को, सारे मुद्दों को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि किस तरह से संसद के सत्र की शुरुआत हुई। आप जानते हैं कि हर लोकसभा चुनाव के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। उसमें, उस अभिभाषण में सरकार की तरफ से जो एजेंडा होता है, उसी को मूल रूप से महामहिम राष्ट्रपति संसद के सामने रखती हैं या रखते हैं। इस बार भी वैसे ही हुआ और उसमें ये उम्मीद की जाती है, विपक्ष उम्मीद करता है, लोग उम्मीद करते हैं कि जो देश की समस्या है, जो देश का विजन है, कैसे देश को आगे ले जाना है, कैसे सबके लिए न्याय सुनिश्चित करना है, उन चीज़ों का रिफ्लेक्शन उस डॉक्यूमेंट में हो, उस अभिभाषण में हो। अभिभाषण मूल रूप से संसदीय व्यवस्था में कौन तैयार करता है? कैबिनेट तैयार करती है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करता है, और उसी को राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उसको पढ़ा जाता है या उस पर उसका स्पीच दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। और इस पर जब ये हो जाता है तो उनको वोट ऑफ थैंक्स जो होता है, धन्यवाद ज्ञापन परिचर्चा होती है संसद भवन में। इसका मूलतः जो है संविधान में व्यवस्था की हुई है, उसको आप इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें आप देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव में, धन्यवाद ज्ञापन या प्रस्ताव जो भी कहें आप, उस पर जो बहस हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको एनालाइज करना, उसको एग्जामिन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये समझने के लिए कि किस तरह से उस पर चर्चा हुई, कौन नेता क्या बोला, क्या आर्गुमेंट रहा। लेकिन हम सबके डिटेल में नहीं जा पाएंगे। मूलतः हम जो आपके सामने बात रखने वाले हैं, क्योंकि सरकार का पक्ष, सरकार के गठबंधन या एनडीए गठबंधन का पक्ष किसने रखा? माननीय प्रधानमंत्री। जबकि विपक्ष का पक्ष मूल रूप से नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने रखा। और जो वहां बातें हुई वो एक नागरिक के तौर पर हमें बड़ी गंभीरता से समझनी होगी कि किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और किन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं हुई, या चर्चा को किस तरह से दूसरे डायरेक्शन में बदल दिया गया। जबकि चर्चा कुछ और बिंदुओं पर होनी चाहिए थी। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर वो चर्चा केंद्रित होनी चाहिए थी, उस पर जवाब आना चाहिए था। उन समस्याओं की व्याख्या या उस समस्याओं को कैसे हम, उसका कैसा समाधान ढूंढ रहे हैं, ये अभिभाषण में होना चाहिए था। तो मूल सवाल क्या है? मूल सवाल यही है कि क्या उन बातों पर, उन मुद्दों पर चर्चा हुई, या मूल रूप से किसी दूसरे तरफ हम चर्चा को लेते जा रहे हैं, उसका डायरेक्शन हम बदलते जा रहे हैं? किस दिशा में ये चर्चा जा रही है? तो अगर ब्रीफ में हम बात करें, मान लीजिए अगर हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें, श्री राहुल गांधी की बात करें, तो बाकी चीजों के अलावा जो मूल फोकस उनका रहा वो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री
या भारतीय जनता पार्टी की जो मेन संस्था है आरएसएस, उसके अटैक करने पर रहा, उसकी विचारधारा के ऊपर रहा। मीडिया से लेके सारे चर्चाओं का फोकस हिंदुत्व हो गया, हिंदू हो गया, एक धर्म हो गई। नेता प्रतिपक्ष का मानना यह है कि हमारा धर्म हिंसा नहीं सिखाता, हमारा धर्म नफरत नहीं सिखाता, हमारा धर्म सह अस्तित्व की बात करता है, सबको एक साथ ले करके चलने की बात करता है। वो ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं कि आरएसएस मतलब हिंदू नहीं, प्रधानमंत्री मोदी मतलब हिंदू नहीं, बीजेपी मतलब हिंदू नहीं, मतलब हिंदू एक ऐसा समुदाय है। अगर उनके बातों को हम समझ पाए तो हिंदुओं में भी ऐसे हैं जो शांति पसंद हैं, जो समरसता चाहते हैं इस देश में, जो चाहते हैं कि धर्म व्यक्तिगत मामला रहे, एक साथ सब लोग सह अस्तित्व के रूप में रहें। और दूसरे पक्ष को वो ये कहते हैं कि आप जो कहते हैं कि आप हिंदू हैं, लेकिन आप वो हिंदू नहीं हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों या हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में जो बातें कही गई हैं। हमारा धर्म शांति सिखाता है, सह अस्तित्व सिखाता है, प्यार सिखाता है। और इसका रिप्लाई उधर से आता है कि करोड़ों लोग इस देश में हिंदू अपने आप को कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। अब देखिए कि ये पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स चल रहा है, ये डिस्कोर्स कांग्रेस एक तरफ चाहे विपक्ष एक तरफ क्या किया, धर्म के मुद्दे पर आ गया और पक्ष भी धर्म के मुद्दे पर आ गया। और इसकी शुरुआत जो शपथ ग्रहण हो रहा था एमपीज का, नए लोकसभा सदस्यों का, उसी समय से हो गया। हम सब जानते हैं कि इस देश में संविधान सर्वोपरि है। संविधान में जो दी गई हैं मान्यताएं, दी गई हैं, प्रोविजन दिए गए हैं, जो अनुच्छेद दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको ओथ लेने की इजाज़त है। लेकिन जिस तरह से उसमें हिंदू राष्ट्र की जय बोला गया, उससे क्या साबित होता है? हमारे कहने का मतलब मूल मतलब ये है कि नए संसद भवन में जो चर्चा शुरू हुई और जिस चर्चा पर विपक्ष भी फोकस किया और जिस चर्चा पर पक्ष भी फोकस किया कि हिंदू, असली हिंदू कौन है, हिंदू का प्रतिनिधित्व कौन करता है, विपक्ष करता है या पक्ष करता है, क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा था? क्या ये सबसे जरूरी मुद्दा था संसद भवन में? क्या इस तरह से, ये तो डिक्लेयर्ड है, ये सब कोई जानता है कि भाजपा आरएसएस की अभिन्न अंग है। हम ये भी मानते हैं कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है जो इस भारत में एक डोमिनेंट, जो वर्चस्वशाली तबका या जाति या समुदाय है, वो उसके हित का प्रतिनिधित्व करती है और उसी का भारतीय जनता पार्टी करती है। भले प्रधानमंत्री ओबीसी के रूप में प्रोजेक्ट किए जाएं, वो मंदिर मस्जिद की ही बात करेंगे, वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात ही नहीं करेंगे। और सर्टेनली अगर हम कहें तो हिंदुत्व की राजनीति क्या है? हिंदुत्व की राजनीति हिंदू धर्म को सत्ता पाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना ही हिंदुत्व की राजनीति है। और इस देश की जनता मान भी लेते हैं कि जो बहुसंख्यक हिंदू हैं वो इस तरह के नफरती राजनीति में विश्वास नहीं करते, लेकिन वो अपने आप को ये मानते हैं कि हम सारे हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं, जो कि गलत है, सरासर गलत है। राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल इस बात में सच्चाई है, इस बात में दम है कि आरएसएस पूरी हिंदू जमात समुदाय नहीं है, भाजपा नहीं है। हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कि हम किन तत्वों के ऊपर हम कहें, किन बिंदुओं के ऊपर कहें कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या उन सारी बुराइयों के बारे में भी हम कहें कि गर्व से हिंदू हैं?
जो आज तक अभी तक चली आ रही है जाति व्यवस्था, जाति के नाम पे शोषण, जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन, जाति के नाम पर वंचित करना, किसी को उसके हक से वंचित करना, क्या यही हिंदू धर्म का तत्व है जिसे हम कहेंगे कि हम गर्व से कहो हिंदू हैं? या इसी तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? लेकिन इन दोनों सवालों से इतर हमारा तीसरा सवाल है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ओरिजिनल हिंदू कौन है, उसमें प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है। भाजपा कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या यही मूल सवाल है भारत के सामने? क्या यही मूल सवाल है भारतीय लोगों के सामने? क्या रोजगार मुद्दा नहीं है? क्या शिक्षा मुद्दा नहीं है? क्या स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा नहीं है? अर्थव्यवस्था मुद्दा नहीं है? सामाजिक न्याय मुद्दा नहीं है? कास्ट सर्वे मुद्दा नहीं है? इस पे बात ज्यादा क्यों नहीं हो रही है? क्या विपक्ष या कांग्रेस पार्टी भी, क्या विपक्ष और कांग्रेस पार्टी भी असली हिंदुत्व और नकली हिंदुत्व की राजनीति में बस अपने आप को झोंक रही है? आखिर क्या हो रहा है? क्या इसके अलावे जो मुद्दे होने चाहिए? और ये देखिए, सबसे आपको आश्चर्यचकित करने वाली बात कि राहुल गांधी ने जो कहा उस पर सरकार के तरफ से रिप्लाई देने का जैसे होड़ लग गया हो। ये सारे हिंदुओं का इंसल्ट है, तो सारे हिंदुओं का ये है तो वो है, सारे मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मुद्दे की बातें उठाई उस पर कोई जवाब नहीं, चुपचाप सुना गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर अखिलेश यादव का एग्जाम्पल लीजिए। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को पढ़ा संसद में, रोजगार से लेकर आरक्षण का किस तरह से हनन हो रहा है, उसको डाइल्यूट कैसे किया जा रहा है, एनएफएस कैसे क्रिएट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ढह रहे हैं, बारिश का पानी हो रहा है तो रोड धंस रहा है, एयरपोर्ट गिर रहे हैं, शिक्षा का क्या स्थिति है। लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं। सबसे ज्यादा जवाब किस पर आ रहा है? राहुल गांधी ने हिंदुओं का इंसल्ट किया है। क्या यही मुद्दा है इस देश का? आप ये समझिए, हम दोनों को इस बात के लिए दोषी मानते हैं कि जिस मुद्दे पे सबसे ज्यादा बोलना चाहिए उस पर राहुल गांधी ने नहीं बोला। जिस मुद्दे पे सबसे ज्यादा सरकार का जवाब आना चाहिए उस पर जवाब नहीं आया। सरकार और विपक्ष के लिए रोजगार मुद्दा ही नहीं है, विकास मुद्दा ही नहीं है, स्वास्थ्य मुद्दा ही नहीं है। आखिर क्यों? क्या फिर से मतदाताओं को ठगने का प्रयास हो रहा? ये चर्चा क्यों नहीं हुई कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए? ये चर्चा क्यों नहीं हुई कि सामाजिक न्याय बढ़ाया जाए? जो वंचित हैं उन्हें मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में लाया जाए। इस पे चर्चा इतनी जम के क्यों नहीं हुई? तो क्या भाजपा का तो ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि वो हिंदुओं के वोट पर राज करेगी? क्या कांग्रेस भी यही चाहती है कि हिंदू वोट बैंक को तोड़ करके हमें पक्ष या विपक्ष में रहना है, बाकी मुद्दे पे कोई चर्चा ही नहीं होनी है और करनी है? हमें ये लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये बहुत अच्छा मौका था कि सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रखते। लेकिन ये बड़ा ही निराश करने वाला पॉइंट है या बात है कि सबसे ज़्यादा धर्म के ऊपर चर्चा की जा रही है और हिंदुओं को या हिंदू समुदाय को एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही। हो सकते हैं कि कांग्रेस के रणनीतिक सलाहकार सोचते हो कि अब हिंदुओं को एक अच्छे हिंदू और एक बुरे हिंदू में बांट करके हम एक अच्छा राजनीति कर लेंगे, तो शायद इस देश का ये भला नहीं होगा। और इसी तरह से सरकार वाले देखिए, उनको तो यही सिगुफा चाहिए ना कि धर्म पर बात हो, पोलराइजेशन पर बात हो, ताकि उनके फेलियर्स को छुपाया जा सके। आपके पास टीम हो सकती थी राहुल गांधी जी, जो इन आंकड़ों पर बात सबसे ज्यादा करने के लिए बोलती, लेकिन आपने सबसे ज्यादा अपने स्पीच में असली हिंदू बनाम नकली हिंदू के ऊपर चर्चा करी।
ये जरूर मुद्दा है, नफरत फैलाना या नफरत को कम करना, संप्रदायवाद को बढ़ाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा रोजगार है, उससे बड़ा मुद्दा आरक्षण है, उससे बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस है नेशनल लेवल पर, उससे बड़ा मुद्दा हेल्थ है, एडुकेशन है, लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। जिन मुद्दों पर सवाल पूछा जा रहा है बाकी विपक्ष के नेताओं के द्वारा, उस पर सरकार हमलावर नहीं है या जवाब नहीं दे रही है, लेकिन जैसे ही हिंदू की बात आई, क्योंकि ये उनका एजेंडा है, सच्चाई को झुठलाने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि आपके सामने धर्म का जाल फेंक दिया जाए, और उसमें विपक्ष भी शामिल हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है। कांग्रेस का इतिहास भी ये बताता है कि इन्होंने सॉफ्टली जो है सॉफ्ट तरीके से हिंदुत्व को और हिंदू धर्म के सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किया है राजनीति के लिए। क्या आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या बाकी जनता नहीं समझेगी इस बात को? इन सारी बातों को देश को समझना होगा, देश की जनता को समझना होगा कि हम किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं। क्या यही चर्चा मूल चर्चा है जो संसद में होनी चाहिए? और सबसे अधिक चर्चा किस बात पर होनी चाहिए? रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन सारी बातों पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि पक्ष और विपक्ष बस धर्म को डिफाइन करने में लगा हुआ कि असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है। एक तरफ गर्व से कहो हिंदू हैं और बाकी चीजों को छुपाने का प्रयास, और दूसरे तरफ एक सच्चे हिंदू को डिफाइन करने की बात, जबकि सच्चाई इसके इतर है। आप असली हिंदू कौन है और नहीं है, उसके लिए आपको इसके तह में जाना होगा। क्या ऐसा कोई कंसेप्ट है क्या असली और नकली हिंदू का? और पूरे देश को आप असली और नकली, असली बनाम नकली में फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेवार हैं, और आपको और हमको सोचना है कि मूल मुद्दे क्या हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए संसद भवन में, और क्या वो हो रही है। और नहीं हो रही है तो क्या ये हमारे राजनीतिक व्यवस्था की कमी नहीं है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही आपके साथ बातें करना चाहता था, और यहीं पे मैं इसका एंड करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सजेशन दें। नमस्कार।